जब एक ही बिल्डिंग के अंदर काफी सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये क्या, एक बिल्डिंग के अंदर काफी सारे कंप्यूटर हैं, हम उनको कंप्यूटर समझ सकते हैं। और वह कंप्यूटर एक दूसरे के द्वारा कनेक्टेड है, वो वायर भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे नेटवर्क को हम लैन नेटवर्क कहते हैं, जिसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मैं फिर से अगर बोलूँगा, जब एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, जब एक बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसे लोकल एरिया नेटवर्क इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका इस बाहर के कंप्यूटरों को, मान के चलो दूसरी बिल्डिंग है, उसे इस बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, यानी कि वो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये सिर्फ एक अपना खुद का नेटवर्क बनाए हुए हैं यहाँ पर, उसे बाहर के नेटवर्क से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये बिल्डिंग एक कार्यालय भी हो सकती है, भवन भी हो सकती है, संस्थान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर वो एक बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए। ऐसी बिल्डिंग को हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, जहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। डेफिनेशन से समझेंगे, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर, यानी कि एक लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे संक्षेप में, यानी इसे शॉर्ट में लैन कहा जाता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय, भवन समूह को कवर करता है। यानी कि जो होता है नेटवर्क, वो क्या हो सकता है, घर भी हो सकता है, कार्यालय भी हो सकता है और भवन भी हो सकता है। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। आप पढ़ लो, और कोई डाउट है तो हल्की हल्की पूछ लो मुझसे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को भी कैसा भी डाउट हो वो पूछ सकता है। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। सिंपल है टॉपिक। लैन क्या है, डेफिनेशन से समझ में आ गया होगा। किसी को इंग्लिश में हो प्रॉब्लम या हिंदी में हो पूछ सकता है। नहीं है तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट आता है मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है? मान के चलो, अभी हमने लैन पढ़ा है ना, अब इसको क्लियर करते हैं। लैन, अब क्या पढ़ते हैं? मैन। मैन क्या होता है? मान के चलो एक सिटी है, ठीक है? ये सिटी है पूरी, और इसके अंदर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं। एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, एक बिल्डिंग ये है, यानी एक तीन ये और तीन से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसके अंदर भी 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, यानी कि एक लैन ये है, एक लैन ये है, एक लैन ये है और एक लैन ये है। यानी कि कितने लोकल एरिया नेटवर्क होगा? 3। इसमें भी 100 कंप्यूटर हैं, इसमें भी 100 मान लो, और इसमें भी 100 मान लो। और एक इसके अंदर कनेक्टेड है एक सिटी के अंदर, यानी कि एक सिटी के अंदर एक नेटवर्क मांगा है। मान के चलो इसे HDFC बैंक मान लेते हैं। HDFC बैंक, HDFC बैंक और HDFC बैंक, ठीक है? ये तीनों HDFC बैंक का, तीनों में 100 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। अब क्या करना है, ये 100 कंप्यूटर का अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क होना है। लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे वाले नेटवर्क से कोई मतलब नहीं होता। पर मैन के अंदर क्या होता है कि जब एक सिटी के अंदर सारी बिल्डिंग्स के कनेक्ट नेटवर्क को
कनेक्ट कर दिया था, यानी कि लैन को एक लैन से और इसको इससे कनेक्ट कर दिया एक सिटी के अंदर। किसके अंदर? एक सिटी के अंदर सभी लैन को आपस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो ऐसे नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? नेट मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी के अंदर तक सीमित रहता है। कहाँ तक इसकी सीमा रहती है? इसकी लिमिटेशन कहाँ तक रहती है? एक सिटी के अंदर, यानी कि ये बिल्डिंग से तो बड़ा होता है, लैन से तो बड़ा होता है, ठीक है, इससे बड़ा होता है लैन से, लेकिन लैन तो एक लिमिट एक बिल्डिंग तक है, पर मैन की कहाँ है? एक पूरे सिटी के अंदर। तो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। डेफिनेशन पढ़ो इसकी, क्या लिखी हुई है? अब इसके अंदर लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा उच्च गति वाला नेटवर्क है, उच्च यानी कि हाई स्पीड वाला नेटवर्क है, जो आवाज, डाटा और इमेज को, इसको आवाज यानी कि वॉइस, डाटा यानी कि हमारी पर्सनल फाइल्स वगैरह, इमेज यानी कि फोटोज को कितनी सेकंड में गति की स्पीड भेजता है? 200 मेगाबाइट की स्पीड से। कितनी? 200 मेगाबाइट की स्पीड से डाटा को ट्रांसफर करता है, यानी कि 200 MB, ठीक है। और इसकी जो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये सिर्फ 75 किलोमीटर दूरी तक फैला रहता है। कितनी दूरी तक रहता है? 75 दूरी 2 किलोमीटर तक फैला होता है, यानी कि मान के चलो ग्वालियर, ग्वालियर एक मेट्रो सिटी मान सकते हैं हम, या दिल्ली बोल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर काफ़ी सारी बिल्डिंग, एक ही कंपनी की बिल्डिंग अलग अलग जगह पर है और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। ये लैन से बड़ा होता है पर वैन से छोटा होता है। वैन अभी आएगा, पर अभी हम बोल सकते हैं लैन से बड़ा होता है, क्योंकि लैन तो एक बिल्डिंग के अंदर रहता है और मैन पूरी सिटी के अंदर रहता है। इस नेटवर्क के द्वारा एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जाता है, यानी कि हम बोल सकते हैं, क्योंकि मेट्रो सिटी तो बहुत बड़ी होती है, मेट्रो सिटी के अंदर भी छोटे छोटे शहर या बोल सकते हैं कस्बे भी आते हैं, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो इसमें, अगर किसी को डाउट है तो। सर, हाँ हाँ। सेज वाई लाइन का मतलब क्या है? कैन बी कैरिड टू अ डिस्टेंस ऑफ इट, इट इज अ नेटवर्क लार्ज देन एन। कैन बी कैरिड, यानी कि इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है ना, वो सिर्फ 75 किलोमीटर तक ही डाटा ट्रांसफर होगा। लैंड के अंदर, मेल के अंदर कितने तक होगा? 75 किलोमीटर तक भी डाटा ट्रांसफर हो सकता है। और लैंड के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक ही बिल्डिंग तक होता है, ठीक है। इसलिए मैन में जो डाटा ट्रांसफर होता है वो 75 किलोमीटर तक डाटा ट्रांसफर हो सकता है। तो सर, जो अगर ये इसमें लिखा है लास्ट वाली लाइन में, थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ वन सिटी इज कनेक्टेड टू अनदर सिटी, तो सर इसमें मतलब एक सिटी से दूसरी से एक सिटी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हाँ सर हाँ। इसमें तो बोला पर 75 किलोमीटर के अंडर अंडर कुछ भी मतलब कर सकते हैं, तो सर अगर कोई सिटी 75 किलोमीटर से और दूर है, तो सर फिर वो कनेक्ट कैसे करेगा? नहीं, मैं मेरी बात समझो। एक जो 75 मतलब होता है एक एरिया, जैसे कि हम बोल सकते हैं हमारा डबरा कितने एरिया में फैला हुआ है? 10 किलोमीटर्स ओनली। कितने एरिया में फैला हुआ है? 10 किलोमीटर्स। 10 और अब किलोमीटर दिल्ली की बात करें तो कितने मान सकते हैं अपन? एक अंदाजा बोला है मैंने कि 75 किलोमीटर्स में एक दिल्ली सिटी है, वो फैली हुई है। उसमें जितनी भी एक ही कंपनी की बिल्डिंग्स हैं, वो अलग अलग जगह पर सिचुएटेड है, अलग अलग जगह पर स्थित हैं, जिससे वो सारी कंपनी को कनेक्ट किया गया है। और वह कंपनी जितनी भी दूरी पर है, यानी एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से कितनी दूरी पर होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 75 किलोमीटर दूर, इससे ज़्यादा, क्योंकि वो डाटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ओके सर। और कोई पूछे, अगर किसी को डाउट है तो। एक बार पढ़ लो अगेन और पूछ सकते हो। नहीं है? नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट है वैन। देखो, अब कौन सा आता है? वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या नाम होता है इसका? वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखो, हम लोगों ने लैन पढ़ा। लैन कहाँ तक होता है? एक बिल्डिंग के अंदर। मैन कहाँ तक होता है? एक सिटी के अंदर। लेकिन वैन कहाँ तक होता है? पूरी दुनिया में। वैन कहाँ तक होता है? पूरी दुनिया में, यानी कि उसे हम बोल सकते हैं लाइक का इंटरनेट। इंटरनेट कहाँ तक फैला है? पूरी दुनिया में। हम
घर से बैठे बैठे यूएस में भी बात कर सकते हैं। किसके द्वारा? वाइड एरिया नेटवर्क के द्वारा। तो लैन से भी बड़ा होता है और मैन से भी बड़ा होता है। तो एक ऐसा नेटवर्क जो लैन से भी बड़ा है और मैन से भी बड़ा है, ऐसे नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है ये, ठीक है। इसलिए पहले वाले जो टॉपिक लिखा था उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैन जो होता है वो लैन से तो बड़ा होता है पर बैन से छोटा होता है। क्यों होता है बैन से? क्योंकि बैन पूरी दुनिया में फैला है और लैन एक बिल्डिंग के अंदर, और मैन कहाँ तक फैला है? एक सिटी के अंदर। इसलिए बैन जो होता है वो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है और लैन है एक बिल्डिंग के अंदर और मैन है और एक सिटी के अंदर। तो जो बैन होता है वो पूरी दुनिया के अंदर फैला है, जिसमें एक दूसरे से लोग आपस में कनेक्ट होकर डाटा का ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, सिंपल है बिल्कुल। सर टर्म मतलब क्या होता है? हम्म, टर्म। क्या लिखा है ये? सर ये सेकंड लाइन में लिखा है इट इज अ लार्ज नेटवर्क इन टर्म ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की एरिया, दृष्टि से बड़ा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि, यानी कि अगर हमारी आंखें जाए ना उससे भी दूर डाटा का हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि जितना हम देख सकते हैं उससे भी हम दूर डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में फैला है ना ये, यस। ठीक है। हम अपनी दृष्टि से भी ज्यादा देख सकते हैं, उसे बोलते हैं टर्म ऑफ एरिया। किसी को डाउट नहीं है अब इसमें? नो सर। तुम्ही को नहीं है? किसी को सुनाई भी दे रहा है या नहीं? यस और नो तो बोल दिया करो। यस सर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आता है हमारा पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? एक छोटे से कमरे के अंदर बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? छोटे से कमरे के अंदर या कुछ सीमा तक, यानी कि 10 मीटर, 20 मीटर, ज़्यादा दूर नहीं। कितना? एक छोटी सी दूरी। जैसे ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ की डिस्टेंस कितनी होती है? ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर, है ना। उससे ज़्यादा वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाता। तो जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो एक घर नहीं, एक कमरे के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कमरे के अंदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर। जैसे कि टीवी का रिमोट, टीवी का रिमोट होता है पूरी बिल्डिंग में काम नहीं करता, वो उसी रूम में काम करता है जिस जगह टीवी रखी हुई है ना। तो इसी टाइप से पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो एक छोटी सी जगह पर काम करता है, ठीक है। इसकी सीमा क्या रहती है? कम रहती है, ठीक है। जैसे कि हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, छोटे टेलीफोन्स भी होते हैं घर में। जैसे कि हम बोल सकते हैं पहले कॉर्डलेस चलता था, फोन घर पर होते थे, लैंडलाइन फोन, उसमें कॉर्डलेस होता था। कॉर्डलेस की भी क्या होती थी? डिस्टेंस होती थी। हम घर से जैसे ही थोड़ा सा दूर जाएंगे वो डिस्कनेक्ट हो जाता था, है ना। वीडियो गेम्स भी क्या होता है? टीवी पे हम गेम्स खेलते हैं तो उसमें जो गेम्स वाली डिवाइस आती है जॉयस्टिक, जिससे हम गेम्स खेलते हैं, उसकी भी डिस्टेंस कितनी होती है? टीवी के सामने तक। अगर हम दूसरे कमरे से जाएंगे तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि टीवी का रिमोट टीवी के सामने करेगा, अगर हम दूसरे रूम में जाएंगे तो वो काम नहीं करेगा। इसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पढ़ के देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सिंपल है ना पर्सनल एरिया नेटवर्क? यस सर। अब नेक्स्ट आता है हमारा होम एरिया नेटवर्क, यानी कि घर के अंदर। कैसा? एक घर के अंदर। मैंने एक बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, रूम एक छोटा होता है, अब आता है घर, घर भी एक छोटा होता है, ठीक है।
एक ही रेसिडेंट में कुछ लोग अगर एक ही नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम होम एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे अब हम बोल सकते हैं, मान के चलो मेरे घर पे वाईफाई लगा हुआ है और हम सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, पर मोबाइल में किसी का इंटरनेट नहीं है, तो वो किससे कनेक्ट करेगा? वाईफाई से। तो यानी कि एक ही घर के अंदर एक ही चीज से जब लोग बहुत सारे लोग यूज करते हैं, यानी कि वाईफाई हॉटस्पॉट, अगर मान के चलो 10 लोग हैं घर में और 10 के पास किसी के पास भी इंटरनेट नहीं है, पर एक पर्सन के पास इंटरनेट है, तो वो क्या करेगा? हॉटस्पॉट चालू करेगा और सभी लोग क्या करेंगे? अपना वाईफाई स्टार्ट करेंगे, तो जिससे क्या होगा? आपस में सारे लोग क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। इसी टाइप से होम एरिया नेटवर्क भी क्या होता है? एक घर के अंदर होता है जिससे आपस में एक दूसरे लोग कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, इसमें अब देखो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक ही रेसिडेंस में, रेसिडेंस यानी कि घर होता है, एक ही रेसिडेंस में कुछ लोग अगर एक ही नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही नेटवर्क यानी 10 कंप्यूटर 10 मोबाइल हैं और एक किसी एक के पास इंटरनेट है, तो एक ही लोगों के सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एक ही नेटवर्क को अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हम होम एरिया नेटवर्क बोल सकते हैं। इसको लैन भी बोला जाता है, होम एरिया नेटवर्क भी बोला जाता है। इसमें आमतौर पर वायर से इंटरनेट कनेक्शन होता है। क्या होता था? अब तो लोग वायरलेस चलाने लगे। पहले क्या होता था? घर पर लैंडलाइन कनेक्शन होता था और उसके द्वारा लोग इंटरनेट चलाते थे। लैंडलाइन कनेक्शन किससे आता है? तार से। किससे आता है? तार से। जैसे बोल सकता हूँ कि हमारे स्कूल में जो लैंडलाइन कनेक्शन होते हैं, जैसे कि हम बात सबसे बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में जाओगे तो लैंडलाइन कनेक्शन है, फोन होता है ना जिसमें रिंग करनी पड़ती, उस टाइप से घुमाना पड़ता है, अलग अलग तरीका रहता है सबका। मोबाइल को हाथ में ले सकते हैं, फोन को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते लैंडलाइन फोन को, तो वो किससे कनेक्ट होता है? वायर से। तो इसमें आमतौर पर वायर से इंटरनेट कनेक्शन होता है जो कि मॉडेम से जुड़ा होता है। जो हमारा टेली लैंडलाइन कनेक्शन होता है, जो घर का फोन होता है, वो किससे कनेक्ट होता है? मॉडेम से कनेक्ट होता है। यह मॉडेम दोनों कनेक्शन मतलब वायर और वायरलेस प्रोवाइड करता है। जिसको अगर कनेक्ट तार से कनेक्ट करना है वो तार से कनेक्ट कर सकता है, जिसको बिना तार से कनेक्ट करना है वो बिना तार से भी कनेक्ट कर सकता है। इस नेटवर्क में आप यह सब काम कर सकते हो। वाईफाई भी होम एरिया नेटवर्क है। मैंने आप लोगों को बोला था वाईफाई क्या है? होम एरिया नेटवर्क है जिससे घर के सारे सदस्य वाईफाई का उपयोग कर सकते हैं। तो होम एरिया नेटवर्क वो होता है जब एक ही डिवाइस से सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि वाईफाई। अगर हमारे घर में वाईफाई लगा है तो जरूरत नहीं है कि सभी के मोबाइल में इंटरनेट हो, तो वाईफाई का कनेक्ट करके इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। आज के युग में लोग वायरलेस वाईफाई का यूज करते हैं, पर पहले जो आता था और अभी भी आता है तो उसे हम बोलते हैं मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? वायर भी इंटरनेट देता है और वायरलेस भी इंटरनेट देता है। उसको डेफिनेशन को पढ़ लो, कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। सर बोलिए। बोलिए। कोई डाउट है? सुनिए ना, कोई और बोले। तनिष्का। सर एसोसिएटेड के मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड इंटरनेट के जो घर का लैंडलाइन होता है ना, वो कनेक्ट होता है किसके साथ? मॉडेम के साथ। तो एसोसिएटेड मीन्स बोल सकते हैं कनेक्शन होना, कनेक्ट होना, जुड़ा रहना। ठीक है। घर में जो मॉडेम लगा होता है यानी कि लैंडलाइन कनेक्शन क्या होता है, उससे सिर्फ हम बात कर सकते हैं। अगर इंटरनेट चलाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? मॉडेम लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये मॉडेम होता है किससे कनेक्ट होता है? लैंडलाइन फोन से, जिसे हम बोलते हैं एसोसिएटेड। और कोई पूछे? तनिष्का, कोई डाउट है इसमें? सर रेसिडेंस मतलब क्या होता है? घर, होम। क्या सर? घर या होम, जहाँ ओके पर हम रहते हैं।
जागृति, कोई डाउट है? नो सर। जानवी राजपूत, नो सर। कृष्णा, नंदनी, नो सर। पिंकी, ठीक है, ये वाला हो गया टॉपिक। अब आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क आता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। इसे शॉर्ट में बोला जाता है कैन। कैंपस एरिया नेटवर्क को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कैन। ठीक है, कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है, अब इसको समझते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क क्या है? मान के चलो तुम लोगों ने ग्वालियर में यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, जीवाजी, है ना, या आईटीएम यूनिवर्सिटी या अमेठी यूनिवर्सिटी, है ना। उसमें काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं। जैसे कि आईटीएम में जाते हैं, हम निकलते हैं वहाँ से तो काफ़ी सारी बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। अगर जीवाजी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी हैं बिल्डिंग्स। अमेठी में जाएंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, तो अब मान के चलो ये आईटीएम कॉलेज है। ठीक है, क्या है ये? आईटीएम कॉलेज, है ना। यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग है। ये अलग बिल्डिंग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इसमें भी 100 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, 100 कंप्यूटर इधर जुड़े हुए हैं, 100 कंप्यूटर इधर जुड़े हुए हैं और 100 कंप्यूटर इधर और 100 कंप्यूटर इधर। ठीक है, 100 कंप्यूटर सब जगह जुड़े हुए हैं। अब ये क्या है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारे कंप्यूटर किससे? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अब जो क्या होगा, एक ही जगह पर, यानी कि आईटीएम क्या है? एक यूनिवर्सिटी है। क्या इसे हम शॉर्ट, अगर हम यूनिवर्सिटी को हम देखा जाए तो कैंपस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगर एक जगह है यहाँ पे बहुत बड़ी, एक ही जगह, एक ही पर्सन की काफी सारी बिल्डिंग है। क्या है? एक ही पर्सन की काफी सारी बिल्डिंग है और एक ही जगह पे स्थित है, विद इन 5 किलोमीटर। कितने के में? 5 किलोमीटर के में अगर किसी की बिल्डिंग सिचुएटेड है और एक ही जगह पर, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसे बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क। जब एक ही जगह पर काफी सारी बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस जो होता है वो 5 किलोमीटर तक का हो सकता है। कितने तक का हो सकता है? 5 किलोमीटर। जैसे जीवाई यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट अलग है, साइंस का डिपार्टमेंट अलग है, बायो का डिपार्टमेंट अलग है। हर चीज़ के क्या है? डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो इस टाइप से क्या है? बिल्डिंग अलग अलग है। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या है? कनेक्टेड है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कैंपस एरिया नेटवर्क। जब एक ही जगह पर काफ़ी सारी बिल्डिंग हो तो उसे बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। इसमें क्या होता है? ये लेन से तो बड़ा होता है, क्योंकि लेन क्या होती है? एक बिल्डिंग तक होती है। ठीक है, और जो मेन होता है वो पूरी सिटी के अंदर होता है। पर कैंपस क्या होता है? इन दोनों के बीच का है। वो लेन से तो बड़ा है पर मैन से छोटा है, क्योंकि मैन तो सिटी में रहता है, ये सिटी के अंदर नहीं, सिटी के बाहर तक है। ठीक है, तो कैंपस एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक 5 किलोमीटर तक फैला रहता है। ठीक है, किसी को डेफिनेशन में कोई डाउट है देख के मुझे बता दो। किसी को डाउट है? नो सर। सिंपल है। यस सर। आप टॉपिक ये वाले सारे क्लियर हो चुके हैं? किसी को पूछना है तो पूछ यस सर। सकता है। ठीक है, आज के लिए इतने टॉपिक क्लियर हो गए ना सभी को? यस सर। मैंने आप लोगों को एक मैसेज किया था ग्रुप पर रिगार्डिंग ऑफ फिश, किया था ना? सभी ने पढ़ा होगा। मैं आपको ये वाले वीक और पढ़ाऊंगा। जो जो मुझे फी जमा कर देगा ना उसको ही मैं आगे से कनेक्ट किया करूँगा। ठीक है, तो इस वीक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट टाइम से कनेक्ट होना है, इस वीक का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, अगर जो मेरे को फी सबमिट कर देगा मैं आपको अकाउंट नंबर
गूगल पे, फोन पे वगैरह जो भी है आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पे। जो मेरे को जमा कर देगा, जो मुझे जमा कर देगा उसे मैं कनेक्ट करके ऑनलाइन पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है, अगर फी नहीं आएगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। किसी को कोई डाउट है, पूछना है किसी को कुछ? सर कोचिंग पर नहीं दे सकते कैश? अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी भी ज़रूरतें हैं। और किसी को डाउट? पूछना है किसी को कुछ? कोई भी चीज़ हो तो फ़ोन लगा के पूछ लेना, ठीक है? ओके, यस सर। बाय। Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. Have a nice day, sir.